फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिली गर्ल। आई होप यू विल मिस माय वीडियोस बट सॉरी गाइस, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं अपनी स्टडी में थोड़ी बिजी हूँ। बट आज थोड़ा सा टाइम निकालकर आपके लिए एक मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, तो जिसका नेम है माई गर्लफ्रेंड इज अ फेरी। ये एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फेरी जिसका नाम वांग दाई है, तो फेरी वांग फेरी टेल्स में लव के बारे में सुनती है, तो उसको भी किसी से प्यार करने की इच्छा जागती है। तो वो फेरी टेल्स को छोड़कर अर्थ पर आ जाती है और वो काफी सारे बॉयज को आई लव यू बोलती है, तो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं और सॉरी कहते हैं। तो आखिर में वो एक बॉय को जियांग को भी आई लव यू कहती है। तो ये बॉय एक शेफ होता है और ये यहाँ एक कंपटीशन के लिए आया होता है। तो जियांग सोच रहा होता है कि ये लड़की एक स्पॉन्सर मॉडल है और वो भी जोक में उसे आई लव यू बोल देता है। फेरी वांग जियांग से काफी इम्प्रेस होती है और उसे लगता है कि वो भी उससे प्यार करता है। आगे उसका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो फेरी वांग जियांग को अपने मैजिक से ये कंपटीशन जितवा देती है। तो होस्ट जियांग से पूछती है, आप इतने हैंडसम हो, जरूर आपकी कोई जीएफ होगी। तो वो कहता है, नहीं, मैं सिंगल हूँ। तो वहाँ बैठी गर्ल्स भी उसे आई लव यू कहती हैं और जियांग भी उन्हें आई लव यू कहता है। तो फेरी वांग जियांग से कहती है, तुम झूठे हो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जियांग सरप्राइज होकर कहता है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, प्यार कैसे कर सकता हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड आकर फेरी वांग को वहाँ से ले जाते हैं। आगे फेरी वांग जियांग से कहती है, मैं एक किचन फेरी हूँ। तो जियांग उसकी बातों को मजाक समझता है और कहता है, तो वापस स्वर्ग पर चली जाओ। आगे फेरी वांग जियांग के घर आ जाती है और अपनी पावर से इनविजिबल हो जाती है। रात को जब वो सो रहा होता है तो फेरी वांग उसे घोस्ट बनकर डराती है। तो जियांग फेरी वांग को देख लेता है और कहता है, तो ये सब तुम कर रही हो, और गुस्से में फेरी वांग को घर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग के घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। तो तभी वहाँ फेरी वांग आ जाती है और वो अपनी पावर से घर की हालत ठीक कर देती है। तो जियांग को रियलाइज हो जाता है कि फेरी वांग सच में एक फेरी है। तो जियांग फेरी वांग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे मैं अमर हो जाऊं? तो फेरी वांग कहती है, स्वर्ग का एक दिन धरती के एक साल के बराबर है, वहाँ पर लाइफ बोरिंग है। तो जियांग कहता है, लेकिन लाइफ यहाँ भी बोरिंग है। तो फेरी वांग कहती है, लेकिन प्यार पत्थर के दिल को भी पिघला सकता है। तो जियांग कहता है, मैं प्यार से हार मान चुका हूँ, क्योंकि जब एक ब्यूटीफुल गर्ल अपना मेकअप हटाती है तो वो बहुत खतरनाक दिखती है। तो फेरी वांग कहती है, मैं धरती पर अपने प्यार को ढूंढ लूंगी। आगे ये दोनों शॉपिंग पर आते हैं और कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। आफ्टर डैट जब फेरी वांग सो रही होती है तो वो जियांग के साथ एक रोमांटिक ड्रीम में चली जाती है। आगे उसकी सिस्टर फेरी चैंग आती है और वो उससे कहती है, जब एक फेरी बिना परमिशन के अर्थ पर आ जाती है तो उसकी पावर्स खत्म होने लगती हैं। और क्या तुम जियांग से प्यार में पड़ रही हो? तुम्हें अपनी पावर्स के लिए वापस जाना होगा। और चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे फेरी वांग अपनी पावर से हेयर स्टाइल्स नहीं बना पाती, तो आगे जियांग उसका हेयर स्टाइल बनाता है। आगे वो दोनों शॉपिंग पर आते हैं तो फेरी वांग हाई हील से गिरने लगती है और जियांग एंड फेरी वांग के बीच लव ब्लॉसम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक क्लब आते हैं और वहाँ उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं। तो जियांग फेरी वांग से अपनी पावर्स का यूज करके बाहर निकलने को बोलता है, तो फेरी वांग की पावर्स खत्म होने लगती हैं और वो बार बार ट्राई करती है तो उसकी पावर काम आ जाती है और फेरी वांग जियांग को लेकर बाहर निकल जाती है। लेकिन पावर यूज करने की वजह से फेरी वांग की हालत काफी डाउन हो जाती है और बहुत वीक हो जाती है। तो आगे जियांग उसे घर पर सुला देता है। फिर आगे फेरी चैंग आती है और वो अपनी पावर से फेरी वांग को उठाती है और उससे कहती है, तुम्हारी कुछ पावर्स खो चुकी हैं, अगर तुम वापस नहीं गईं तो तुम्हारी पावर्स खत्म हो जाएंगी और क्वीन मदर भी 2 दिन में वापस आ रही हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मिस पाया तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। तो फेरी वांग कहती है, मुझे अभी मेरा ट्रू लव नहीं मिला है, मैं अभी वापस नहीं जा सकती। तो फेरी चैंग कहती है, क्वीन मदर जल्द ही तुम्हारा प्रमोशन करने वाली है, तुम जियांग के प्यार में पड़कर अपनी सब कुछ खो सकती हो, बेवकूफी मत करो, तुम अपनी हजारों साल की साधना ऐसे ही जाने दोगी? तो फेरी वांग कहती है, हाँ, मैं उसके प्यार के लिए कुछ भी करूँगी। तो फेरी चैंग कहती है, अगर वो तुमसे प्यार ही ना करता हो तो फेरी वांग कहती है, लेकिन वो मेरी बहुत केयर करता है।
यहीं पे जियांग भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। फेरी वांग नहीं मानती तो फेरी चैंग वहाँ से चली जाती है। फिर आगे जियांग फेरी को स्वर्ग वापस जाने को बोलता है और छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है। तो फेरी वांग नाराज होकर उसे दूर चली जाती है और फिर जियांग उसे दूर रहकर उसे बहुत मिस करता है और अब उसे भी फेरी वांग से प्यार हो गया होता है। फिर आगे टॉप शेफ कंपटीशन दिखाया जाता है और जियांग का मुकाबला शेफ डी से होता है और यहाँ पर फेरी वांग को भी दिखाया जाता है। ये कंपटीशन शेफ डी जीत जाता है। तो गाइज जियांग हार मानने के बाद बहुत अपसेट होता है। तो फेरी वांग उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन जियांग उस पर भी गुस्सा करता है। फिर भी फेरी वांग हार नहीं मानती है और जियांग के फैंस को ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के जरिए नई नई डिशेस बनाना सिखाती है और कहती है ये डिशेस मैंने जियांग से सीखी हैं और उसकी फैंस को उसको सपोर्ट करने के लिए कहती है और उसके घर की सफाई करती है अपनी पावर्स बिना यूज किए। आगे शॉपिंग भी करती है। फेरी वांग जियांग को शेफ डी के रेस्टोरेंट ले आती है जहां काफी भीड़ होती है। लोग काफी घंटों से लाइन में वेट कर रही होते हैं और कहते हैं शेफ डी का खाना काफी टेस्टी होता है। तो आगे वो दोनों भी उसका खाना खाने आ जाते हैं। तो गाइज जियांग को वो खाना बेहद डिलीशियस लगता है और आगे वो कहता है मैंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया, शायद इसीलिए शेफ डी को टॉप शेफ का टाइटल मिला। लेकिन फेरी वांग कहती है मुझे राइस में कुछ ठीक नहीं लगा, आई थिंक उनकी रेसिपी में मैकॉन्शियल है। तो जियांग शॉक रह जाता है और कहता है ये तो वही हार्मफुल मसाला है जिसकी लोगों को आदत पड़ जाती है। तो आगे वो लोग छुपकर शेफ डी के किचन में चले जाते हैं और उनके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो दोनों मिलकर उसे एक्सपोज कर सकें। तो उन दोनों को दिखता है कि किचन का तो बुरा हाल है, सारी सब्जियां इधर उधर फैली पड़ी हैं और उन्हें वहां हार्मफुल मसाला भी मिलता है जिसके जियांग अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। तभी वहां गार्ड आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जियांग शेफ डी से कहता है तुम लोगों को गंदा खाना खिलाकर उनके साथ चीटिंग करते हो। तो शेफ डी कहता है तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाने में और क्या है। तो आगे उन दोनों को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया जाता है जिससे वो लोग ठंड से मर जाएं। तो फेरी वांग कहती है मेरी पावर्स भी खत्म हो गई हैं, अब हम क्या करेंगे, क्या हम मर जाएंगे। तो जियांग कहता है सॉरी, दिस इज ऑल माई फॉल्ट, मुझे तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपने घर पहले ही वापस चले जाना चाहिए था। तो फेरी वांग कहती है मैं हजारों साल जीने के बजाय तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी और जियांग को आई लव यू कह देती है। तो जियांग भी उसे आई लव यू टू कहता है। आगे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो वहाँ फेरी चैंग आ जाती है। तो आगे सीन स्वर्ग का दिखाया जाता है और यहीं पर पता चलता है कि फेरी चैंग ने ही उन दोनों को लास्ट टाइम अपनी पावर से बचा लिया था। फेरी चैंग फेरी वांग से कहती है क्वीन मदर को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है और इसलिए उन्होंने तुम्हारी सारी पावर्स वापस ले ली हैं। अब उनकी परमिशन के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो फेरी वांग फेरी चैंग को अपनी जगह जियांग के पास भेजती है जहाँ जियांग उससे पूछता है फेरी वांग कहाँ है। तो वो उसे बताती है कि वांग दाई स्वर्ग में है, उसे क्वीन मदर ने लॉक कर लिया है, उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तो जियांग कहता है उससे कह देना कि मैं उसका वेट करूंगा, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन मैं उसका वेट करूंगा। आगे जियांग शेफ डी को अरेस्ट करवा देता है पुलिस को एविडेंस दिखाकर, जिसमें शेफ डी ने खुद अपना किया कबूल किया था। तो शेफ डी का रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है और आगे जियांग भी अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेता है। इधर फेरी वांग भी क्वीन मदर से कहती है मैं गलत थी लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मैं और जियांग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं जियांग के लिए सब कुछ छोड़ने को रेडी हूँ। तो क्वीन मदर कहती है अगर तुम इंसान बनना चाहोगी तो तुम फेरी नहीं रह पाओगी और अपनी सारी पावर्स खो दोगी और एक इंसान बनकर बीमार पड़कर मर जाओगी। तुम यहाँ 3 दिन से हो और धरती पर 3 साल बीत चुके हैं, क्या पता जियांग अब तुम्हें भूल चुका हो। तो फेरी वांग कहती है उसने कहा था कि वो मेरा वेट करेगा। तो क्वीन मदर कहती है ठीक है, लेकिन तुम इस बार धरती पर गई तो स्वर्ग में वापस नहीं लौट पाओगी। आगे फेरी वांग अपनी पावर से धरती पर आ जाती है और जब वो जियांग के रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ वो जियांग को एक गर्ल्स के साथ देखती है। तो फेरी वांग बहुत दुखी होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो आगे जियांग को उसके स्टाफ से पता चलता है कि यहाँ एक ब्यूटीफुल गर्ल आई थी जिसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी
और वो यहाँ से रोते हुए चली गई है। तो जियांग को पता चलता है कि वो जरूर वांग दाई थी। तो जियांग उसे ढूंढने निकल जाता है और उसे वांग दाई रोती हुई मिल जाती है और वो जियांग से कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा वेट करोगे, फिर तुम वहाँ उस गर्ल के साथ क्यों थे? तभी वहाँ वो गर्ल भी आ जाती है और कहती है, मैं जियांग की फैन हूँ, मैं गाँव से हूँ और मेरी फैमिली मुझे स्टडी में सपोर्ट नहीं करती। जियांग मुझे सपोर्ट करता है, ये एक गुड मैन है। तो जियांग कहता है, ये ग्रेजुएशन के बाद में रेस्टोरेंट में मेरी हेल्प करेगी, ये मेरी बहन जैसी है। तो वांग दाई और जियांग एक दूसरे को हक कर लेते हैं और आई लव यू बोलते हैं। तो सब लोग उन्हें देखकर हैप्पी होते हैं। तो आगे कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है। तो फेरी वांग किचन में खाना बनाती है और कहती है, जब लोगों को पता चलेगा कि एक टॉप शेफ की वाइफ को खाना बनाना नहीं आता है तो वो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। तो जियांग वांग दाई से हंसकर कहता है, अब मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए खाना बनाना पसंद करूंगा। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching this video. Bye bye and take care.